ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ श्री अर्थ मंदिर आ जाएगा ਇਹਦਾ मतलब कि ਉਹਦੀ आर्थिक स्थिति काफी हद तक ठीक हो जाएगी। अगर आपने 10 बच्चों को कहा कि भाई 5-5 घंटे सबने पढ़ना है, आपको क्या लगता है सबके 1 नंबर आएंगे? आप एक ही किताब दे दो, एक ही क्लास के बच्चे उठा लो, एक ही टाइम दो पढ़ने का, नंबर अलग अलग आएंगे ना। ऐसे ही कोई ध्यान से पूजा करता है, समर्पित होकर पूजा करता है, कोई बस घंटियां बजाता है, तो रिजल्ट सबके अलग अलग है। कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 5-6 ਉਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ अर्थ व्यवस्था है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ फाइनेंशियल है, पैसे की दिक्कत ताकि दूर हो सके। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि साफ सुथरे रहें। आपके मोजे में छेद नहीं होना चाहिए, बनैन में छेद नहीं होना चाहिए। ये चीज दरिद्रता दिखाती है। गंदी गाड़ी है आपकी, आपने फटे कपड़े पहन लिए, चल कुछ नहीं होता, जरा सा उधड़ा हुआ है। अब फटा कपड़ा दरिद्रता दिखाता है। आप देखिए कि धीरे धीरे आर्थिक स्थिति ठीक होती जाएगी। 41 दिन डेडिकेट कर दें महालक्ष्मी को। मेरा ऐसी श्रद्धा, विश्वास और एक्सपीरियंस है इतने लोगों का कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। ये ਜਿਹੜਾ श्री अर्थ मंदिर बनिया हुआ है, ਇਹਦੇ पीछे भी कोई वास्तु है? जी, ये मैंने वास्तु के हिसाब से ही सारी जो मूर्तियां हैं वो लगाई हैं। मैं आपको बता देता हूँ। लक्ष्मी जी आपने देखा साउथ डायरेक्शन में लगी हुई है, ठीक है जी। साउथ डायरेक्शन लक्ष्मी जी का आप देखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा साउथ में है जी, ठीक है। अगर आप सिटी वाइज भी देखेंगे, बॉम्बे फाइनेंशियल कैपिटल है, साउथ बॉम्बे सबसे रईस लोग रहते हैं। दिल्ली भी साउथ, दिल्ली सबसे वो साउथ डायरेक्शन, वैसे भी शास्त्रों में साउथ डायरेक्शन है। तो मैंने साउथ में लक्ष्मी जी को विराजमान किया। भूदेवी का डायरेक्शन वेस्ट है, मैंने वेस्ट में किया। कुबेर जी का डायरेक्शन जो है नॉर्थ है, मैंने नॉर्थ में किया। तो ये पूरा, और गर्भगृह में श्री यंत्र, पूरा मंदिर धन की व्यवस्था को, और सीक्वेंस भी वही है कि पहले लक्ष्मी जी से धन आएगा, उसके बाद मैं भूदेवी जी के दर्शन करूंगा, धन रुकेगा, फिर मैं कुबेर जी के दर्शन करूंगा, धन की रक्षा होगी। तो पूरा वास्तु के हिसाब से, और सर्कल भी उसी हिसाब से, ये नहीं कि रैंडमली कहीं प्लेस कर दिया है, तो पूरा उसी हिसाब से बना है। और अगर आप देखेंगे कि सीधा ईस्ट फेसिंग है कंपास का, पूरा एकदम कि पहली किरण सीधा जो ईस्ट की है मुख्य द्वार से अंदर आती है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ इस श्री अर्थ मंदिर आ जाएगा ਇਹਦਾ मतलब कि ਉਹਦੀ आर्थिक स्थिति काफी हद तक ठीक हो जाएगी। देखिए, मेरी कोशिश ये है कि बंदा अर्थ को समझे। जब वो समझेगा, जब वो अर्थ के देवी देवताओं की पूजा करेगा, राइट। अब आप दिवाली वाले दिन जब करते हो लक्ष्मी जी की पूजा, तो ये सोच के कहते हैं रात को दरवाजे भी कई लोग खुले छोड़ते हैं, पैर बनाते हैं कि हमारे यहाँ रात को आएंगी जी। ये श्रद्धा है ना, विश्वास है जी। जब लोगों ने मतलब रेगुलरली पूजा शुरू कर दी, उनके दिमाग को पता चलेगा कि हम किस तरफ चल रहे हैं। तो वैसे ही बिजनेस के आइडिया, वैसे ही आइडिया अर्थ कमाने के, वैसे ही अर्थ संभालने के आइडियाज आएंगे। बाकी हर इंसान की श्रद्धा अलग है, उसका डेडिकेशन अलग है, उसकी नियत अलग है। अब अगर आपने 10 बच्चों को कहा कि भाई 5-5 घंटे सबने पढ़ना है, आपको क्या लगता है सबके 1 नंबर आएंगे? आप एक ही किताब दे दो, एक ही क्लास के बच्चे उठा लो, एक ही टाइम दो पढ़ने का, नंबर अलग अलग आएंगे ना। तो आप बोलोगे कि किसी का फोकस ज्यादा है, कोई ध्यान से पढ़ता है, कोई बेध्यानी से पढ़ता है। ऐसे ही कोई ध्यान से पूजा करता है, समर्पित होकर पूजा करता है, कोई बस घंटियां बजाता है। तो रिजल्ट सबके अलग अलग। मैं देखे कई लोग दिवाली ਦੇ ਉੱਤੇ मां लक्ष्मी जी ਦੇ ਅੱਗੇ कमल ਦਾ फूल रख ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ भी कोई इंपॉर्टेंस होती है? जी, कमल के फूल की बहुत इंपॉर्टेंस है, महालक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है। प्लस इनकी माला भी कमल गट्टे की माला है लक्ष्मी जी के जाप के लिए, वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा इन्हें दक्षिणावर्ती शंख है, वो बहुत अच्छा है इनके लिए। कौड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, वो बहुत अच्छी हैं। ये सब चीजें लक्ष्मी माँ को कमल का फूल खासकर कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 5-6 ਉਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ अर्थ व्यवस्था है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ फाइनेंशियल है, पैसे की दिक्कत ताकि दूर हो सके। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि साफ सुथरे रहें जी। लक्ष्मी जी का रेगुलर जाप करें, भूदेवी जी और कुबेर जी का भी करें, ठीक है जी। प्लस कई बार छोटी छोटी चीजें नोट करना, आपके मोजे में छेद नहीं होना चाहिए, बनैन में छेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज दरिद्रता दिखाती है, राइट। मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हीं चीजों के साथ चल रहे हैं। गंदी गाड़ी है आपकी, आपने फटे कपड़े पहन लिए, चल कुछ नहीं होता, जरा सा उधड़ा हुआ है। अब फटा कपड़ा दरिद्रता दिखाता है। आप अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी आप छेद वाली बनैन पहन रहे हैं या मोजे पहन रहे हैं या जो भी, तो आपको, मैं ये नहीं कह रहा महंगी चीज लीजिए, बट आप हमेशा साफ सुथरे ठीक कपड़े पहनिए। कोशिश करिए, घर का अगर ज्यादा पेंट उतरा हुआ है आप लगा सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि भाई अगर आर्थिक स्थिति ठीक है तो चाहे सफेदी करा दीजिए, साफ सुथरे रहिए, उसी हिसाब से मतलब चलिए, और साथ साथ अपना लक्ष्मी जी का जाप करिए।
आप देखिए कि धीरे धीरे आर्थिक स्थिति ठीक होती जाएगी। महाराज जी कई लोग अपनी आर्थिक स्थिति तो बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? देखिए जो लोग वाकई बहुत परेशान है, सारे धन के रास्ते बंद हो चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे करें क्या करें, तो उसके लिए हमारे आजमाया हुआ तरीका बता रहा हूँ आपको जी 41 दिन का संकल्प ले व्यक्ति, ठीक है। 41 डेज का, ओके कि 41 डेज तक मैं सिर्फ एक ही इष्ट की साधना करूंगा। आप बाकी जिनको कर रहे हैं नमस्कार करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 41 दिन जी आप जितना आराम से कर सकते हैं, आपको लगता है 41 दिन में आप 11,000 बार कर सकते हैं या 1.25 लाख बार कर सकते हैं, 51,000 बार कर सकते हैं, 21,000, ये आपकी श्रद्धा है। जी उसको आप डिवाइड कर लीजिए 41 डेज में, ठीक है। रोज शाम को जाप करने के बाद आप जितना भी आपने मान लीजिए रोज आप 1100 जाप करते हैं सपोज, जी। ठीक है, आपने 1100 जाप करे, किसी भी सफ़ेद चीज़ का भोग लक्ष्मी जी को लगा दिया आपने, फोटो को, मूर्ति को, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है वहाँ पर। 41 दिन थोड़ा सा परहेज इतना है कि आप तामसिक चीज़ें ना करें, मांस खाना, शराब पीना, लोगों की बुराइयां करना, फालतू की गंदी संगत करना, हाँ, ठीक है ना। बाकी गृहस्थी में रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। पर कुछ नेगेटिव ना करें। हाँ 41 दिन डेडिकेट कर दें महालक्ष्मी को। मेरा ये ऐसी श्रद्धा, विश्वास और एक्सपीरियंस है इतने लोगों का कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आता है। 41 डेज डेडिकेटेड पूजा कर लीजिए लक्ष्मी जी को ध्यान करके। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ भी कोई और चीज़? बाकी तो जी रेगुलर है, मतलब जब एक बार आपको इंट्रोडक्शन हो जाता है, आपका फ्लो बन जाता है, अपने आप ही दिमाग आपका धन कमाने के लिए सक्रिय हो जाता है और उनका आशीर्वाद आपको मिलने लग जाता है। मतलब पैसा कमाने ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 41 ਡੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ पूरा पूजा करनी पड़ेगी। देखिए किसी भी चीज के लिए, मतलब एक डॉक्टर बनने के लिए 10 साल लगते हैं, एक मेडिकल साइंस को साधने के लिए, अगर प्रॉपर मतलब आपको प्रैक्टिस भी मानो तो ठीक है, किसी भी चीज के लिए समय तो लगता है। हम सोचे इंस्टेंटली, अब माता भी कहेगी कि भाई आज तक तो साल में एक बार मुझे पूजा कर रहे थे, आज एकदम ही आप कहते हो कि अभी आओ 41 दिन में। तो किसी भी चीज को फ्लो में लाने के लिए अगर आपने शरीर में भी बदलाव करने हैं तो टाइम लगता है। अब योगा भी आप देखिए कि 3 महीने बाद उसके विजुअल असर शुरू होते हैं जी। पर ऐसा नहीं है वो 3 महीने बेकार गए, लेकिन असर जो दिखेंगे वो आपको 3 महीने के बाद। कई लोग इसीलिए छोड़ जाते हैं कि यार 3 महीने हो गए योगा करते कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। तो हर चीज़ समय लेती है, एक बीज भी उगने में समय लेता है। आप सोचें कि अभी पानी ज़्यादा डाल दूँ जल्दी हो जाएगा, उसका एक प्रोसीजर है, एक टाइम है। तो शास्त्रों के हिसाब से 41 दिन की साधना ऐसी साधना होती है जहाँ किसी भी देवता को आप एक्टिवेट कर सकते हो अगर आप फोकस के साथ करो। तो मिनिमम 41 डेज इज देयर। बाकी किसी की श्रद्धा अच्छी हो तो 10वें दिन कुछ निकल आए, 11वें दिन निकल आए, मैं कह नहीं सकता। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਥ ਮੰਦਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ